जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। आज हम आपको याद कराने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूले को जो कि आपके 10th क्लास में आते हैं। ठीक है, मतलब कि 10th क्लास के सिलेबस तक ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूले आपके एग्जाम तक आ सकते हैं, हम आपको आज यहाँ पर याद कराने वाले हैं। किस तरीके से हम एक एक फॉर्मूले का याद करेंगे उस चीज़ को समझो। देखिए, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर सबको पता होगा कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति व चैप्टर में 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो होता है साइन थीटा, यही होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में आ जाता है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, यही तो होते हैं 6 फंक्शन। तो इन 6 फंक्शन में जो हमारे स्टार्टिंग के दो हैं, कौन कौन से, ये दोनों अपने आप में गुरु माने जाते हैं। गुरु माने जाते हैं या इनके फादर कह लो, पेरेंट्स कह लो, मदर फादर कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो हमने इस साइन को जो नाम दिया है वो साइन हमने मान ली इनकी मदर और कोस को मान लिया फादर। मैं फॉर्मूले को याद करा रहा हूं, तो उस याद कराने के लिए हमको कोई सी भी ट्रिक लगानी पड़े तो हम लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना भैया क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या करवा रहे हैं। तो भैया फॉर्मूले बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है ना, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को एक बार में फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, साइन को मदर माना गया, कोस को फादर, उसके बाद 4 फंक्शन हमारे पास बचे हुए हैं, एक टेन, एक कोट, एक सेक और एक कोसेक। ठीक है, तो सबको ना 2 जगह दी गई, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, सबको 2 जगह दी गई। और उनसे पूछा गया कि तुम अपने मदर को किस जगह रखोगे और फादर को किस जगह रखोगे। मतलब कि होता है ना कि कोई कोई बच्चा अपने मदर को ज्यादा मानता है या अपने मम्मी को ज्यादा प्यारा होता है और अपने पापा से दूर होता है। कोई कोई बच्चा अपने पापा से ज्यादा पास होता है लेकिन मम्मी से थोड़ा दूर होता है। मतलब कि अपने दिल की बता रहे हैं। जैसे कि ये टेन है, टेन क्या काम करता है, दोनों को तो मानता है लेकिन जो उसकी मदर है अपनी मदर को ज्यादा मानता है अपने फादर के हिसाब से। मतलब कि अपने फादर के अकॉर्डिंग मदर को ज्यादा मानता है। तो हम ये कह सकते हैं जो साइन थीटा है वो उसको ऊपर वाले कॉलम में रखेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा। जो साइन थीटा है वो ऊपर रखेगा लेकिन अपने फादर को कम मानता है तो कॉस को वो नीचे रखेगा। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो गया, हमारा पहला फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। तो सर्कल बन गया, 1 मिनट। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया। पहला फॉर्मूला हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। हमेशा पहले साइन है फिर कोस है, तो टेन थीटा उसके बाद आया, तो टेन थीटा पहले साइन को मानता है और फिर कोस को मानता है। याद हो गया। अब आता है कोट थीटा की बारी। कोट जो है इसका उल्टा करता है। मतलब कि कोट थीटा पहले अपने फादर को, मतलब अपने फादर को ज्यादा मानता है और मदर को कम मानता है, तो वो क्या करेगा, अपने फादर को ऊपर कैटेगरी में रखेगा और मदर को नीचे वाली कैटेगरी में। इसका मतलब ये हो गया कोस थीटा बटे में साइन थीटा। आ गई बात समझ में? कोस थीटा बटे में साइन थीटा। यह हमारा सेकंड फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। 2 फॉर्मूले याद हो गए हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। इससे ना अभी 1-2 फॉर्मूले और बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। अब देखो सेक थीटा क्या है। सेक थीटा ऐसा बंदा है जो अपने मदर को कुछ मानता ही नहीं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत डरता है तो अपने पापा से डरता है, वो भी ऐसी नाम का डरता है। बस पापा सामने आ गए तो थोड़ी सी इज्जत कर ली, नहीं तो कोई इज्जत नहीं। तो सेक थीटा मतलब कुछ मानता ही नहीं और फादर को ही मानता है तो उतना नहीं मानता। मतलब इसके लिए ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो ऊपर खाली है। लेकिन नीचे है कि पापा थोड़ा बहुत वो डरता है, तो नीचे लगा देंगे हम कॉस थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 1 में कॉस थीटा। क्या बन गया, 1 कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? यह हमारा आ गया तीसरा फॉर्मूला। अब चौथे फॉर्मूले की बारी क्या है, जो कोसेक है वो सेक का उल्टा करता है। मतलब जो कोसेक था वो अपनी मदर को कुछ नहीं मानता था लेकिन फादर से थोड़ा बहुत डरता था। लेकिन कोसेक क्या है, अपने फादर को कुछ नहीं मानता लेकिन मदर से थोड़ा बहुत डरता है। तो ये क्या कहेंगे हम, ऊपर का तो इसका ब्लैंक है,
लेकिन नीचे किसको है, मदर से थोड़ा बहुत डरता है, तो इसका मतलब 1 में साइन थीटा। आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला। तो 4 फॉर्मूले बनके तैयार हो गए हैं, समझ में आ रहे हैं? ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया था अभी जो tan थीटा है वो कोट का क्या है, उल्टा है। tan थीटा कोट का उल्टा है, तो मतलब कि tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan दिख रहा है ना, tan जो है वो साइन अपॉन कोस है, लेकिन कोट कोस अपॉन साइन है, तो आपस में उल्टे हैं ना दोनों के दोनों, तो tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ऐसे ही अगला फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, कोट थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हमारे और बन के तैयार हो गए। ये समझ में आ रहे हैं फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं? याद करना बहुत जरूरी है। अगर याद नहीं करोगे तो इस पूरे चैप्टर के अंदर तुमको कुछ समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है, क्योंकि सारा खेल ही फॉर्मूले का है। ठीक है, तो इतना काम समझ में आ गया। साइन थीटा और कोस थीटा कभी किसी में नहीं टूटते हैं। ठीक है, सारे के सारे फंक्शन ही साइन और कोस में टूटते हैं। देखो, जो tan टूट के बनाए साइन अपॉन कोस बनाए, कोट टूट के बनाए कोस अपॉन साइन बनाए, सेक बनाए 1 कोस, कोसेक 1 साइन, tan 1 कोट, कोट को भी तुम और तोड़ोगे तो कोस अपॉन साइन आ जाएगा ना, और कोट बनाए 1/10, tan को तोड़ोगे तो साइन अपॉन कोस आ जाएगा। बात वहीं घूम फिर के जाती है, लेकिन सवाल के अंदर कहीं कहीं ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं कि जहां पर tan की जगह तुमको साइन अपॉन कोस नहीं 1 कोट लगाना होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में कोस की जगह कोस अपॉन साइन नहीं 1/10 लगाना होगा, तो वहां पर कंडीशन को देखते हुए आपको फॉर्मूले को चेंज करना है। ठीक है, आई होप ये 6 के 6 फॉर्मूले तुम्हें समझ में आ गए होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th। ठीक है, अब जो तुमको मैं सिखाने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है बच्चों के दिमाग में, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा रहे कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, देखिए इसके अंदर हम लोगों को, मैं पहले से वापस से लिख देता हूं, जैसे कि एक है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, फिर tan थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और ये बात समझ में? यहाँ पर 6 फंक्शन हैं, 6 के 6 को यूज करके मैं अभी 9 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ। ठीक है, 9 फॉर्मूले को समझने के लिए सबसे पहले 3 फॉर्मूले तुमको समझने होंगे। कितने फॉर्मूले? सिर्फ 3 फॉर्मूले। देखो, 3 फॉर्मूले के लिए इन दोनों की पेयरिंग करनी है। किसकी? इन दोनों की पेयरिंग, लेकिन प्लस के साथ। किसके साथ? प्लस के साथ। और उसके बाद इन दोनों की पेयरिंग, किसकी? tan और sec की पेयरिंग, लेकिन माइनस के साथ। आ रही है बात समझ में? उसके बाद कोसेक और कोट की पेयरिंग करनी है, लेकिन माइनस के साथ। समझ में आ रहा है? साइन और कोस की पेयरिंग प्लस के साथ, tan और sec की पेयरिंग माइनस के साथ, कोसेक और कोट की पेयरिंग माइनस के साथ। देखो अब समझो, मैंने बताया साइन और कोस की पेयरिंग, तो कैसे? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, किसके साथ? प्लस के साथ, तो प्लस हमेशा बनेगा 1। आई बात समझ में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस अरे थीटा तो लगाया नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा होगा, जहां कहीं भी वैल्यूज आ जाएंगी वहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा। तुम ये बताओ, जैसे कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ये इन दोनों में से, ये 4 और ये 3, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है ना, जैसे कि कोट बाद में आया, tan पहले आया, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? कोट हुआ ना। तुम कोट में से, मतलब कि ये tan और sec बाद में आ रहा है, उनकी पेयरिंग तो इन दोनों ही करनी है हम लोग को, तो sec में से अगर तुम tan को घटाओगे तभी तो 1 बचेगा। जैसे कि यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या करना है हमको? माइनस करना है। तो tan बड़ा हुआ कि sec बड़ा हुआ? हम sec को बड़ा मान के चलेंगे और tan को छोटा, क्योंकि tan पहले ही आ गया है। तो sec माइनस tan, किस चीज तरीके से? ये 2, ये 3, अब आएगा 4। ठीक है, sec माइनस tan, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1। आ रही है बात समझ में? इन दोनों की तो पेयरिंग थी प्लस के साथ, वो भी स्क्वायर में, और इन दोनों की पेयरिंग है माइनस के साथ स्क्वायर में, लेकिन बनेगा हर बार कितना? 1 ही बनेगा। आ रही है बात समझ में? अब क्या करना है मेरे को?
इन दोनों की पेयरिंग करनी है। यहाँ पर बड़ा कौन सा है, कोसेक, छोटा कौन सा है, कोट। बड़ा क्योंकि कोसेक बाद में आ रहे तो ये बड़ा हो गया, और कोट पहले आ रहे तो ये छोटा हो गया। तो तुम यहाँ पर ये 5वें नंबर का, ये 6ठे नंबर का, अब ये 7वें नंबर का, जिसकी बड़े नंबर में छोटा नंबर क्या करना है तुमको, माइनस करना है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले समझ में आए। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको समझ में आ गए हैं तो उससे मैं अभी 2 फॉर्मूले और निकालने वाला हूं, मतलब कि इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और निकलेंगे, चौथे से 5वां और 6ठा निकलेगा, 7वें से 8वां फॉर्मूला और 9वां फॉर्मूला निकलेगा। आ रही है बात समझ में? मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि किया क्या था मैंने। स्टार्टिंग वाले दोनों साइन और कोस को स्क्वायरिंग कर दो और प्लस कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 बनेगा। दूसरे तरीके से अगर sec में से मैं tan माइनस कर दूं तो 1 बचेगा, sec माइनस tan तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगाते रहना, ये मत सोचना भैया sec और tan बोल रहे हैं तो स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा होता है बाबू 1। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी होता है हमेशा 1। इतनी बात याद हो गई, समझ में आया, आ गया। मैं इतना रफ कर दूं, अब देखो इतना रफ करने के बाद मैं दोबारा से इसको लिखूंगा, क्योंकि हर चीज को समझाने के लिए बार बार उसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो वापस से लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1, लेकिन जो प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा है वो बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तुमने पढ़ा होगा कि प्लस का नंबर अगर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो हमेशा माइनस का हो जाता है, और माइनस का नंबर बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो हमेशा प्लस का हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, जैसे हम लोग साइन को यहीं रखा था, कोस को उधर ले गए थे, अब कोस को यहीं रखना है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखना है, लेकिन 1 ये इधर आ जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई होगी भाई साहब, कुछ नहीं किया है। अगर तुमको ये फॉर्मूला पहले से ही याद है तो साइन को यहीं छोड़ो, प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया, और उसके बाद कोस स्क्वायर कहीं रखो, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बात खत्म। क्लियर? अब ये वाला समझो, ये कैसे किया था हमने, मैं इसको इस तरीके से कह रहा हूं, देखो समझो, sec में से कितना घटाया था मैंने, tan घटाया था तो 1 आया था ना। मैं एक काम करता हूं, ये जो tan है, क्या ये tan है, इस tan में ये बीच का 1 नंबर छूट रहा है ना, इस tan में मैं 1 नंबर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, अपने आप sec बन जाएगा। मैं वही करूंगा, देखो क्या कर रहा था मैं, tan में 1 नंबर जोड़ रहा था, इसकी sec स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, बराबर 1 बचा है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा। जो माइनस का नंबर है वो उठ के इधर आ गया तो क्या हो गया, वो प्लस का हो गया ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इस tan में मैं 1 को ऐड कर दूं, इस tan में इस 1 को ऐड कर दूं तो sec स्क्वायर थीटा बनना ही बनना है। तो वही बन गया हमारा कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब दूसरी तरीके से तुम क्या करोगे, सिर्फ tan की वैल्यू निकालोगे, tan स्क्वायर को यही रहने दो, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec जो है sec स्क्वायर थीटा रहेगा, और 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। समझ में नहीं आया ना? देखो क्या करना है, जो tan है मैं इसको तरीके से लिख के बताता हूँ। जैसे कि ये tan है, tan स्क्वायर थीटा ऐसा ही है, बराबर की दूसरी साइड क्या था, sec स्क्वायर थीटा, ये भी ऐसा ही है। लेकिन जो 1 है tan के साथ है, ये बराबर की दूसरी साइड आएगा, मतलब sec के साथ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। अभी क्या है, 1 tan के साथ है, अब किसके साथ आ गया, sec के साथ आ गया। तो tan 1 जो है क्या कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। तो जब कोई प्लस का नंबर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है, वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता तो क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। तो इससे भी 2 फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब आगे चलो थर्ड फॉर्मूले की ओर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करो, सबसे पहले कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, जैसे sec था, sec को ऐसे रहने दिया, ऐसे कोसेक को भी ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर tan माइनस कोट के इधर प्लस आ गया था, तो अब कोट क्या करेगा, माइनस कोट के इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में?
जो सेक स्क्वायर थीटा वो तो सेम है, जहां 1 है माइनस का कोट इधर आके प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो गया है। आगे बात समझ में। अब क्या करना है हम लोग को, कोट स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, और कोसेक बराबर है बाबू ये, कोसेक स्क्वायर थीटा भी ऐसे रहने दो। लेकिन 1 किसके साथ था, कोट के साथ था। अब किसके साथ करने जा रहा हूं मैं, कोसेक के साथ। तो 1 यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे तो आके माइनस का हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। जिसने अगर आ गया इन तीनों फॉर्मूलों को समझ लिया वो इन तीनों फॉर्मूलों को भी समझ जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या हुआ है, सेम पैटर्न अप्लाई किया है मैंने। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना भैया। जैसे कि इस वाले कोट में, सॉरी ये तुमको कोट लेकर के आना है, इस सेक में +1 कर दो तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, कोसेक। तो कोट सॉरी सेक +1 बराबर कोसेक होना चाहिए। सॉरी इस कोट में 1 प्लस होएगा, ठीक है। तो कहाँ गया, कोट में 1 प्लस हुआ तो बन गया कोसेक। आ रही है बात समझ में। अब चलते हैं हम आगे। यहां पर 6 फॉर्मूले वो हो गए, 9 फॉर्मूले जो हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए हम लोग को याद, हम लोग को हो गए टोटल 15 फॉर्मूले याद, ठीक है। अब 6 फॉर्मूले और हैं, चलते हैं आगे फटाफट से तुम लोग को समझाते हैं। देखिए आगे फॉर्मूले क्या समझने तुम लोग को, कुछ भी नहीं समझना। ये जो फॉर्मूले समझाने जा रहा हूँ बहुत 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 सिंपल है। कितने, बहुत सिंपल। दोबारा से मैं लिख लेता हूं यहां पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 के 6 नंबर से तुमको याद होने चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुमको सारे फॉर्मूले बनाने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी मेरी बातों को याद रखना, 1-2 बार जैसे जैसे मैं बोल के फॉर्मूले को बना रहा हूँ अपने घर पर भी बनाने की कोशिश करना, देखना समझ में आएगा जरूर। इसके अंदर क्या करना है तुमको, इन दो की पेयरिंग कर देनी है और इन दोनों की पेयरिंग कर देनी है और इन दोनों की पेयरिंग कर देनी है, ठीक है। देखो जैसे कि अब फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हमेशा होता है बाबू कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका उल्टा कर दो, कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के। बात समझ में आई। इन दोनों की पेयरिंग कैसे हो गई, जो साइन 90 माइनस थीटा है वो तो कोस के बराबर है, जो कोस 90 माइनस थीटा है वो साइन के बराबर है। फॉर्मूला याद हो गया। आगे देखो, अब इन दोनों की पेयरिंग करने के लिए मैंने बोला था, तो फॉर्मूला नंबर 3 हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। आ रहा समझ में, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा कर दोगे तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। 4 फॉर्मूले याद हो गए। सेम प्रोसेस नीचे भी अप्लाई कर दो। 5वां फॉर्मूला सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा बाबू कोसेक, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा के। आ रही है बात समझ में। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 21 फॉर्मूले। सबसे पहले 6, फिर 9 और फिर 6, 6 9 15, 15 6 21। अभी इस चैप्टर के अंदर और भी फॉर्मूले हैं, जब तुम इसी मैथ्स को ऊपर पढ़ोगे तो और तुम लोग को सिखाया जाएगा, ठीक है। और इसको मैं रफ कर देता हूँ जरा। पेयरिंग की बात है भाई, कब किसका पेयर बनाना है, किसका कॉन्सेप्ट किसके साथ ऐड ऑन करना है, वो तुमको अगर याद है तो तुम पेपर में सवाल करते करते हुए फॉर्मूला तुरंत बना सकते हो और उस सवाल को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले भी अभी तुम लोग को क्या करना होगा, ये तो है तुमको पूरे पूरे फॉर्मूले याद करने की ट्रिक। अब उसके अंदर ना तुमको इसी चैप्टर के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं, साइन थीटा सॉरी साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, या कोट 45 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू। ये वैल्यूज को याद करने बच्चों को ना बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो जो तुम लोग के लिए लेकर के आऊंगा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को याद करने की वीडियो लेकर के आऊंगा। इस वीडियो में तुमको समझ में आ गया सारे के सारे फॉर्मूले को कैसे बनाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने कहीं पर भी नहीं देखा, मैंने सारे फॉर्मूलों को एक सेटअप से क्या कर दिया, तैयार कर दिया। ऐसे तुम भी अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करना। एक बार को वीडियो को पहले पूरा आराम से देखना, अगर भूल जाओ तो फिर देखना। उसके बाद क्या करना है, तुमको अपनी कॉपी लेनी है, कॉपी के अंदर वापस से इन सारे फॉर्मूलों को लिख के कोशिश करनी है कि तुम्हारे एकदम करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आगे हम मिलेंगे अपनी कौन सी वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के
वैल्यूज याद करनी है, 60, 45, 30, 0 या 90 सबकी चीज, ठीक है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस के लिए और हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी अगली वीडियो की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।